फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर में 4 नए सेक्टर्स कंसोर्शियम फॉर्म करने के लिए एलिजिबल पाए गए हैं और इन एलिजिबल पाए गए सेक्टर्स के लैंड ओनर्स को डीडीए जल्द ही कंडीशनल नोटिस इशू करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी से रिलेटेड मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 नए सेक्टर्स जो हैं डीडीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के काफ़ी नज़दीक है, यानी कि उस क्राइटेरिया को अचीव करने वाले हैं। नाउ अब ये चारों सेक्टर्स इस क्राइटेरिया को अचीव कर चुके हैं, जो कि डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी में 70% का क्राइटेरिया सेट है। और जो ये 4 नए सेक्टर्स हैं जिन्होंने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया को अचीव किया है, ये सेक्टर्स हैं जोन P2 में सेक्टर 7A, 7B, 7C और जोन N में सेक्टर 11। और इन सेक्टर्स में कंसोर्शियम फॉर्मेशन से रिलेटेड डीडीए अपना नोटिस जल्दी डीडीए के पोर्टल पे अपलोड कर देगा, जो कि आपको डीडीए के पोर्टल पे ही देखने को मिलेगा। इससे पहले जोन P2 का ही सेक्टर 8B कंसोर्शियम फॉर्मेशन के लिए एलिजिबल हुआ था और वहाँ पे कंसोर्शियम का फॉर्मेशन भी हुआ है और इस कंसोर्शियम का नाम है सेक्टर 8B जोन P2 लैंड ओनर एसोसिएशन। और इस कंसोर्शियम ने लैंड पूलिंग पॉलिसी में इंटरेस्टेड जो लैंड ओनर है उनके कंसेंट को डीडीए के पास सबमिट भी कर दिया है। और जो नए 4 सेक्टर मैंने आपको बताए हैं 7A, 7B, 7C और 11, इससे रिलेटेड नोटिस भी डीडीए जल्द अपने पोर्टल पे अपलोड कर देगा। फ्रेंड्स, लैंड पूलिंग पॉलिसी में रियल डेवलपमेंट तो तब होगा जब लैंड पूलिंग पॉलिसी के जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी। अभी करंट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 70% का, लेकिन जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसमें उस क्राइटेरिया को, यानी जो 70% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उस क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया गया है। यदि इस अमेंडमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो लैंड पूलिंग पॉलिसी सक्सेस रहेगी। अदरवाइज लैंड पूलिंग पॉलिसी में लगातार डिफरेंट डिफ़िकल्टीज आती रहेंगी, जैसे कि 2018 से अब तक आती जा रही हैं। फ्रेंड्स, जोन P2 के सेक्टर 7A, 7B, 7C नॉर्थ दिल्ली के जीनपुर, मुखमेलपुर और गढ़ी खुसरो गांव के अंडर में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोन N का जो सेक्टर 11 है वह नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सालपुर माजरा गांव में आता है। फ्रेंड्स, लैंड पूलिंग पॉलिसी में लैंड पूल करने के बाद डीडीए का काम तो सिर्फ रह जाएगा लेआउट प्लान सैंक्शन करने का। डेवलपमेंट का काम तो डेवलपर्स करेंगे, उसमें डीडीए का कोई रोल नहीं रहेगा। डीडीए का काम रहेगा सिर्फ लेआउट प्लान सैंक्शन करना। फिजिबिलिटी को देखते हुए जो लेआउट प्लान है या तो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए बनाया जा सकता है या फिर प्लॉट डेवलपमेंट के लिए बनाया जा सकता है। ये तो डीडीए बनाएगा। जो लेआउट प्लान है इस पे काम करने का जो लायबिलिटी है ये डीडीए की है। बाकी जो लैंड को डेवलप करने का काम जो रहेगा वो करेगा डेवलपर। खैर, ये तो बात की बात है। फिलहाल 4 सेक्टर्स ने 7A, 7B, 7C और 11 ने डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अचीव कर लिया है और इससे रिलेटेड नोटिस डीडीए जल्द अपने पोर्टल पे अपलोड कर देगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।